औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रुमीशा बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी हाँ जनाब, 14 मार्च को चांद ग्रहण आ रहा है, 2025 का पहला ग्रहण। और इस पहले ग्रहण में बहुत सारे अमलियात जो हैं वो सरंजाम को पहुंचेंगे। खास करके जो लोग शौकीन हैं अमलियात के, और खास करके हरूफ स्वामत तो बहुत ज्यादा मशहूर मारूफ अमल है और इल्म है। अगर आप लोग हरूफ स्वामत के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसके आमिल बनना चाहते हैं, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और इसमें मैं आमिल बनने का तरीका भी बताऊंगा आपको हरूफ स्वामत का, और इसमें कुछ अमलियात के मुताल्लिक भी डिस्कस होगी कि आप हरूफ स्वामत से कौन कौन से काम ले सकेंगे। काम लेने को तो हजारों काम ले सकते हैं, लेकिन खास और खास जो चंद काम है वो आप इस हरूफ स्वामत के ले सकते हैं इस ग्रहण पे। अगर आप लोग हरूफ स्वामत पे कोई काम भी करवाना चाहते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर सरबस हूँ। जनाब, बात यह है कि 14 मार्च को चांद ग्रहण होगा, सुबह 8:30 बजे उसका आगाज हो जाएगा। और जो लोग इसके अमल बनना चाहते हैं, जब आप काली पेंसिल ले लें, काली मार्कर ले लें और सफेद कागज ले लें, आप कागजों के ऊपर 543 मरतबा अहद रसस ताक लम्वा लिखेंगे, तो वो लिख के आप वो कागज किसी पाक मट्टी में जाके दफन कर देंगे, काले शापर में लपेट के, तो आप पूरे साल के आमिल बन जाएंगे। अब उसका तरीकाकार मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। कुछ वीडियोस में मैंने बताया भी था, लेकिन आज मैं फिर बता रहा हूं कि आपने हरूफ स्वामत का अगर आमल बनना है पूरे साल के लिए, तो पहली ज़कात आप इस तरह निकालेंगे कि आप अच्छी तरह गुस्ल कर ले। गुस्ल करने के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़ के, तो आप कोशिश करें कि काले कपड़े पहन लें। अगर काले कपड़े आपके पास नहीं है तो काली जो है वो टोपी सर पे पहन लें। तो फिर आप काले मार्कर का बंदोबस्त करें, पहले से करके रख लें, कागज रख लें। आपने रिजालुल गैब की जो सिमत है उसको मद्देनजर रखते हुए आप 543 मरतबा लिखेंगे अहद रसस ताक लम्वा। ये वो 13 हरूफ हैं जो हरूफ ताजी में खामोश हरूफ हैं, जिनके साथ नुक्ते नहीं हैं। और जो जिन हरूफों के साथ नुक्ते नहीं हैं वो दुनिया के ताकतवर हरूफ कहलाए गए हैं। तो बात यह है कि जब आप अहद रसस ताक लम्वा और अच्छी सी अगरबत्ती आप पास सुलगा लें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप लुबान की सुलगाएं, क्योंकि जब हरूफ स्वामत का कोई भी अमल मुरतब किया जाता है तो उसकी जो धुनी है वो लुबान की चलती है। तो लुबान की अगरबत्तियां मिल जाती हैं, आप मार्केट से पता करें। खास करके लाहौर की मैं बात करूंगा, वहां भी लुबान की जो अगरबत्तियां हैं वो मिल जाती हैं। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के करीब जो मार्केट है वहां से भी लुबान की जो से हैं वो अगरबत्तियां मिल जाती हैं। फिर आराम बाग है कराची में, वहां भी लुबान की अगरबत्तियां मिल जाती हैं, वहां से ले लें। और जब आप इसका कोई भी अमल मुरतब करें तो लुबान की अगरबत्ती अगर साथ सुलगा लें तो फिर सोने पे सुहागा है। वरना लुबान की धुनी के देने के लिए आपको कोयले का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उनको लाल करके फिर उसके ऊपर गाय बगाए आपको लुबान फेंकना पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि लुबान की अगरबत्तियां आप ले लें, थोड़ी सी 3-4 पैकेट ले लें। तो आप जब भी इसकी तावीज या इसका कोई भी अमल करें हरूफ स्वामत का, तो लुबान की जो से धुनी वो चलना जरूरी होती है। वही धुनी आप तावीज़ों को दे लें, जिसकी आपने जुबान बंदी की, आवारगी बंदी करी है, या आप महबूब नाराज है बड़े दिनों से और जनाब आपके साथ सीधे मुझसे बात नहीं कर रहा, तो उसकी आप नाराजगी बांधनी है, उसकी आवारगी बांधनी है। तो जब आप किसी भी बंदिश का इल्म करेंगे, किसी की बुरी आदत छुड़वानी है, किसी पे कोई भी किस्म की बंदिश लगानी है, तो जनाब बंदिश के अमाल के लिए एक तो खाकी चाल का तावीज़ चलेगा 15, और फिर उसके बाद जो उसकी धुनी है वो है लुबान। यही आप आमल बनने के दौरान जब 543 मरतबा अहद रसस ताक लम्बा लिखेंगे तो लुबान की धुनी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। एंड तक जब देख ले आप 543 मरतबा अहद रसस ताक लम्बा आपने लिख लिया है, तो उन्हीं कागजों को लपेट के काले शापर में या काले कपड़े में लपेट के अच्छी तरह आप खामोशी से कब्रिस्तान चले जाएं, या कहीं भी पाक मट्टी है वहां चले जाएं, या बहती हुई नहर है तो उसमें जाके इसको फेंक दे। तो फिर आप 1 साल के लिए हरूफ स्वामत के आमिल हो जाते हैं। जब भी आप इसका तावीज़ कोई भी मुरतब करेंगे तो वो बिजली की कड़क की तरह वो तेज चलेगा। और ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने 13 ज़कातें दी हुई है, हम जैसे जो आमिल है, हमने ज़कात अकबर दी हुई है इसके ऊपर,
तो हम तो ज्यादातर सिक्के के ऊपर काम करते हैं। सिक्के के ऊपर जो बंदिश लगती है, क्योंकि सिक्का 50 साल तक खराब नहीं होता, तो समझिए कि 50-60 साल तक तो बंदिश लग गई है। बुरी हरकत और सकनात आपने किसी की बांध दी है, बदजुबान बांध दी है, आपने बीवी की मुखालफत बंदी बांध दी है, शोहर आवारा फिरता है, शोहर और औरतों में इंटरेस्टेड होता है, उसको आपने बंदिश करवा दिया हुआ है रुफ़े स्वामा से। वो खास करके सिक्के की प्लेटों के ऊपर अगर जब होगा तो वो ऑथेंटिक और मौसर होगा और बेहतरीन, आवारगी भी खत्म, इवन के नशा तक जो सा वो खामंद या भाई कोई भी शख्स नशा किसी भी किस्म का करते हैं तो हरूफ स्वामत से बांधा जा सकता है। तो लिहाजा बात यह है कि जो लोग शौकीन अमलियात हैं वो लाजमी इस मरतबा ज़कात दें 14 मार्च को, और बाकायदा तौर पे इसकी ज़कात दे के फिर उसके बाद रोज़ाना एक डायरी ले लें। रोज़ाना डायरी के ऊपर 13 मरतबा आहद रसस्ताक लम्बा लिखते रहें, और जब आपकी इसकी 13 ज़कातें हो जाएंगी, यानी सूरज और चांद की 13 मरतबा आप ज़कातें दे चुके होंगे, तो आप जनाब इसके बड़े अमल बन जाएंगे, ज़कात अकबर के मालिक हो जाएंगे। फिर आपको रोज़ाना 13 मरतबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग नहीं लिख सकते तो वो फिर पढ़ दिया करें रोज़ाना 543 मरतबा आहद रसस्ताक लम्बा, आहद रसस्ताक लम्बा रोज़ाना। अगर आप इसकी ज़कात अगर पढ़ाई के ज़रिए देना चाहते हैं तो रोज़ाना आहद रसस्ताक लम्बा 543 मरतबा पढ़ दिया करें, तो ये अमल आपके हाथ में रहेगा। और इसका कोई भी तावीज़, जो बंदिश का तावीज़ लिखा जाता है वो खाकी चाल से लिखा जाता है, और खाकी चाल के तावीज़ या तो ज़मीन में दफन किए जाते हैं या फिर वजन के नीचे रखे जाते हैं, तो तब ये बंदिश लग जाती है। बहुत सारी मालूमात है रूफ़े स्वामत के मुतालिक, बहुत सारी रूफ़े स्वामत के मुतालिक मैं बता भी चुका हूँ। लेकिन अगर आप लोग कोई भी बुरी आदत किसी की छुड़वाना चाहते हैं, इवन के मैं एक वीडियो में मैंने ये बात की थी कि जो शख्स समझते हैं कि ना फलां बंदा हमारी गली में आवारा गर्दी करने आता है तो इसकी जो हमसे रास्ता बंद करना है, तो रूफ़े स्वामत से आप उसे बस्त कर सकते हैं। बस्ता में रास्ता फलां बिन्नत फलां के लिए, ठीक है जी, ताकि यहां से गुजर ना हो सके, ये इबारत बनती है। बेहक के आहद रसस्ताक लम्बा जब लिख के आप वो तावीज़ उस रस्ते में दफन कर देंगे, मैं समझता हूँ कि वो शख्स उस गली में दोबारा वापस नहीं आया करेगा। तो लिहाजा इस तरह की बेशुमार मसाले मौजूद हैं, रूफ़े स्वामत से बंदिश लगा हुआ बहुत मुश्किल से जान छूटती है। तो लिहाजा आप अगर ये अमल करना चाहते हैं बिल्कुल करें, अगर आप ये अमल सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस पर पूरी ट्रेनिंग दूंगा मैं इंशाल्लाह आपको, लेकिन मैं कुछ फीस चार्ज करता हूँ ट्रेनिंग देने की, और बाकायदा तौर पे आपको रूफ़े स्वामत के ऊपर मैं ट्रेनिंग दे दूंगा। और इसकी तावीज़ लिखने की जो तावीज़ है वो भी कोई मुश्किल नहीं है, वो भी इंशाल्लाह बजरिया व्हाट्सएप में ट्रेनिंग दे देता हूँ। तो लिहाजा आप कोशिश करें इस 14 मार्च पर रूफ़े स्वामत के आमिल बने और अपने रुके हुए जो काम है उनको भी सर अंजाम दें। लोग आपके पास आते हैं और वो कहते हैं मेरी बीवी रूठ के गई हुई है, मेरा खामद रूठ के गया, मेरा खामद मुझे मारता बहुत ज्यादा है, जलील ज्यादा करता है, तो इससे जब आप बंदिश लगाएंगे तो वो बुरी आदत छूट जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो रूफ़े स्वामत पे आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की बेहतरीन वीडियोज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। नई वीडियो तक आने तक प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।